कभी सोचा है एक वक्त था जब ये छोटी सी मशाल या दिया पूरी दुनिया को रोशन कर देती और आज एक कमांड में घर की सारी लाइट्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाती हैं। एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स। मैं हूँ आर्किटेक्ट शिवांगी अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन स्पेस। तो कैसे हम इस दिए से लेकर स्मार्ट लाइटिंग तक पहुंच गए, ये कहानी है लाइटिंग के इवोल्यूशन की, जो हर इंटीरियर प्रोजेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हम लाइटिंग का इवोल्यूशन और आज की डेट में उसका रेलेवेंस के बारे में बात करेंगे, बिकॉज लाइटिंग प्लेज अ पिवटल रोल इन क्रिएटिंग द एम्बियंस ऑफ एनी स्पेस। शुरुआत हुई मशालों और ऑयल लैम्प से। उस वक्त रोशनी सिर्फ सर्वाइवल का एक जरिया थी। सूरज के डूबते ही लोग मशाल जलाते और दिया जलाकर बैठ जाते, और इसके लिए उस समय घरों और महलों में भी इनके लिए डेडिकेटेड स्पेसेस बनाई जाती थी। जैसे वॉल्स पर नीशेस या झरोके बनाए जाते थे दिए रखने के लिए। मशालों को टांगने के लिए दीवार में ब्रैकेट्स लगाए जाते थे। आजकल मशालें या टॉर्चेस आउटर ओपन एरिया स्पेसेस में स्टेटमेंट लाइट्स के लिए यूज की जाती हैं। इन्हें आज के जमाने में गार्डन पार्टीज, रूफटॉप सेटिंग्स और आउटडोर कैफेज में लगाया जा रहा है, और इसकी लॉक को एलईडी बल्ब से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। इससे ये एक रस्टिक और बोल्ड लुक तो देती ही हैं, और स्पेस में एक विंटेज चार्म और नॉस्टैल्जिया के साथ मॉडर्न टच भी देती हैं। इतना ही नहीं, ओलंपिक्स की शुरुआत आज भी टॉर्च रिले के साथ होती है। चाहे दिवाली हो या कोई और त्योहार, अपने घरों को दियों से सजाते, पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं। और आज ये सिर्फ एक प्रथा नहीं, अब ये डेकोरेटिव एलिमेंट भी बन गया है। मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स के साथ लोग ब्रास या सिरेमिक दियास को सेंटरपीस या कॉर्नर एक्सेंट्स के तौर पर यूज कर रहे हैं। दिए और मशालों के बाद एरा आया कैंडल्स का, इस विक के इन्वेंशन से। ये काफी वाइडली यूज हुआ, और क्रिश्चियनिटी में आज भी कैंडल्स का बहुत महत्व है। कैंडल्स आर टुडे वेरी पॉपुलर इन टेबलस्केपिंग और डिनर सेटिंग्स। आजकल इंटीमेट डिनर्स, गैदरिंग्स और रोमांटिक रेस्टोरेंट डिनर्स में कैंडल्स का काफी एस्थेटिक अपील होता है। और अब बात करते हैं कैंडल्स के दूसरे सबसे पॉपुलर यूज के बारे में, फ्रेग्रेंस। सेंटेड कैंडल्स आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में एक एसेंशियल लग्जरी बन गई हैं। वैसे सलमान भाई और ऐश्वर्या की फेमस मूवी हम दिल दे चुके सनम का ये सीन तो आप सभी को अच्छे से याद होगा। डायरेक्टर ने इस सीन में कैंडल्स वाले शैंडेलियर को क्रिएटिवली यूज करके बेहतरीन समा बांधा था। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ सेटिंग द सीन ऑफ द मूवी। इसके बाद हुआ इन्वेंशन लालटेन का। ये हर घर का जरूरी हिस्सा होता था, जिसे ऑयल फिल करके यूज करते थे, और इसके ऊपर का ग्लास कवर आता था, जो एक मेजर प्रोग्रेस था, क्योंकि अब हवा से लौ जो नहीं बुझती थी बार बार, और इस लौ की ब्राइटनेस को भी अब हम एडजस्ट कर सकते थे। रूरल एरियाज में लालटेन का इस्तेमाल आज भी होता है, और वो फेमस ओटीटी पंचायत याद है आपको? उसके पोस्टर में भी लालटेन ही दिखाया गया था, एक रूरल वाली फीलिंग क्रिएट करने के लिए। यार आज की डेट में भी लालटेन एक बहुत पॉपुलर डेकोर है। इसमें एलईडी लाइट्स लगा के या फेरी लाइट्स या फिर टी लाइट्स लगा के फेस्टिव डेकोर में यूज करने से इट लुक्स स्टनिंग एंड फैबुलस। फिर आया एक गेम चेंजर, द इलेक्ट्रिक बल्ब। 1879 में थॉमस एडिसन ने दुनिया को दिया लॉन्ग लास्टिंग इनकैंडेसेंट बल्ब, जो सिर्फ एक स्विच से पूरे रूम को रोशन कर देता था। एक रिवॉल्यूशनरी मोमेंट था ये। खैर, इस बल्ब का इन्वेंशन लेकर आया एक बड़ा रिवॉल्यूशन, हमारी मॉडर्न डे लाइटिंग का फाउंडेशन लेके आया। हाँ, आज भी इनकैंडेसेंट बल्ब का इस्तेमाल होता है, लेकिन काफी कम हो गया है, क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते और जल्दी खराब हो जाते हैं। ये हीट भी बहुत प्रोड्यूस करते हैं। फिर भी आज भी ये कुछ खास जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे डेकोरेटिव लाइटिंग के लिए, ओवन्स या फ्रिजेस में, या थोड़ा रस्टिक लुक एंड फील के लिए। क्योंकि इनकैंडेसेंट बल्ब्स काफी एनर्जी एफिशिएंट थे, इसे बेटर करने की तलाश में दुनिया ने देखा CFL बल्ब्स का उदय। 1980s के दौरान कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स को डिजाइन किया गया, ताकि ये कम एनर्जी कंज्यूम करे और ज्यादा रोशनी दे। CFLs ने इनकैंडेसेंट बल्ब के मुकाबले 75% तक कम एनर्जी कंज्यूम की और लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी कम किया। इसलिए घर, ऑफिस और रिटेल स्पेसेस में ये काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता था इन्हें पूरी ब्राइटनेस तक पहुंचने में, और इनका लाइट थोड़ी हार्श होती थी, वार्म नहीं। और हाँ,
मरकरी भी होता था इनमें, तो इनको डिस्पोज करना भी थोड़ा रिस्की था। फिर 2000 के आसपास एक और रिवॉल्यूशन आया, एलईडीज। ये छोटे से लाइट्स ने तो सब कुछ बदल दिया। सोचो, एक बल्ब जो तुरंत फुल ब्राइटनेस दे दे और सालों तक चले। ये बल्ब्स सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट नहीं थे, बल्कि उनकी लाइट क्वालिटी भी काफी अच्छी थी, एकदम ब्राइट और क्लीन। लोग CFLs को छोड़कर LEDs लेने लगे, क्योंकि ना वार्म अप टाइम लगता था, ना हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। घरों में तो अब LEDs का राज हो गया था। लिविंग रूम से लेकर किचन तक अब हर जगह LEDs ही LEDs दिखने लगे। प्लस LEDs के साथ कलर ऑप्शंस भी थे, तो अब कोई सिंपल व्हाइट या येलो लाइट नहीं, आप अपने मूड के हिसाब से वो बदल सकते थे। RGB लाइट्स काफी ट्रेंड में आई। पार्टी हो तो ब्राइट लाइट्स, ब्लू लाइट्स, रेड लाइट्स, रिलैक्सेशन के लिए वार्म डिम लाइट्स। सो डेकोरेटिव लाइटिंग में LEDs ने बहुत कमाल किया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर आया स्मार्ट लाइटिंग का दौर। इमेजिन करिए, आप अपने फोन से या सिर्फ अपनी आवाज से अपने घर की लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं। ये नए स्मार्ट बल्ब्स एकदम फ्यूचरिस्टिक फील देते हैं। आप अपने मूड के हिसाब से लाइटिंग सेट कर सकते हैं। इफ यू आस्क मी, सबसे अमेजिंग फीचर है एनर्जी मैनेजमेंट। स्मार्ट बल्ब्स में मोशन सेंसर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि कोई रूम में है या नहीं, और लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ हो जाती है। सो एनर्जी की बचत और कन्वीनियंस दोनों साथ में। जरा सोचिए, लाइटिंग का ये सफर कितना तेज और फैसिनेटिंग रहा है। आने वाले टाइम में तो AI पावर्ड लाइट्स आएंगी, जो आपके मूड और डेली हैबिट्स को समझ के अपने आप एडजस्ट होंगी। ये लाइट्स आपको समझेंगे, आपका मूड और एक्टिविटी के हिसाब से अपने आप को खुद एडजस्ट करेंगे, बिना किसी मैनुअल इनपुट के। एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है एनर्जी हार्वेस्टिंग लाइटिंग, जिसमें लाइट्स अपने आप एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे सोलर पावर या एम्बिएंट एनर्जी से खुद जनरेट करेंगी। मतलब फ्यूचर में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लाइट्स अपने लिए खुद एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। जब लाइट्स इतनी स्मार्ट और सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगी, तो क्या हम अपने आने वाले वक्त को भी ऐसे ही रोशन कर पाएंगे? इस वीडियो में हमने देखा कि लाइटिंग आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन का एक गेम चेंजर है। सोचिए, एक स्टनिंग स्पेस बिना सही लाइटिंग के कितना अधूरा लगता है। डिफरेंट काइंड ऑफ लाइटिंग जैसे एम्बिएंट लाइटिंग, टास्क लाइटिंग और एक्सेंट लाइटिंग मिलके पूरे स्पेस को कंप्लीट करते हैं, एक आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग स्पेस को रोशन करता है, टास्क लाइटिंग आपको काम करने में मदद करता है, और एक्सेंट लाइटिंग स्पेसिफिक फीचर्स जैसे आर्ट वर्क, आर्किटेक्चरल डिटेल्स या इंटीरियर डिटेल्स को हाईलाइट करता है। अच्छी लाइटिंग न सिर्फ एक रूम को रोशन करती है, बल्कि उसका मूड और एनर्जी भी तय करती है। ब्राइट लाइट्स आपको एनर्जेटिक बनाती है, जबकि सॉफ्ट वार्म लाइट्स रिलैक्सेशन का एहसास दिलाती है। किसी रेस्टोरेंट का एम्बियंस या घर का कोजी कॉर्नर लाइटिंग के मैजिक से ही होता है। तो याद रखें, लाइटिंग एक स्पेस की हार्ट बीट है। सही चॉइस करने से आप किसी भी नॉर्मल जनरल सी डिजाइन को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। जब बात हो डिजाइन की, तो लाइटिंग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। रिटेल स्पेसेस और कैफेज या इस तरह की स्पेसेस के लिए तो लाइटिंग ही वाइब है। और बस ये थी हमारी रोशनी की कहानी, एक दिया से लेकर स्मार्ट लाइटिंग तक का सफर, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को भी रोशन कर रहा है। क्या आपके घर के लाइट स्मार्ट हैं? क्या आप भी अपने स्पेसेस को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं? अगर आपको ये जर्नी, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो जरूर लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डिजाइन रिलेटेड ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट सेक्शन इस पूरे वीडियो में कौन सा था।